ये काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि पीएसएल 2026 भी 2025 के अंदर खेला जाने वाला है। क्या ये बात सच है और कब खेला जाएगा और इसकी विंडो कब होगी और इसके पीछे रीजंस क्या है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पीएसएल 25 मई को एंड हो गया था, यानी कि 25 मई को पीएसएल 2025 एंड हो गया। अब पीएसएल 2026 कब है? पीएसएल 2026 जो अभी तक कंफर्मेशन है कि कंफर्म हो चुका है कि दिसंबर के अंदर आपको खेलता हुआ नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा था कि इतने कम टाइम के अंदर 2 पीएसएल होते हुए नजर आए और इन चीज़ों को मैनेज करना, इन चीज़ों को देखना और फिर इसके बाद स्टेडियम्स का, पीएसएल की टीमों का ड्राफ्ट होना, प्लेयरों को मनवाना इस चीज़ के अंदर, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता साल के अंदर 2 पीएसएल का। और दरमियान के अंदर जब पीएसएल 2025 के अंदर काफ़ी गैप आ गया था, फिर दोबारा मसाइल हो चुके थे। चाहते हैं कि पीएसएल 26 कम्प्लीटली बिल्कुल सही हो, क्योंकि पीएसएल 2025 था उसके अंदर काफ़ी मसाइल हो चुके थे। आप ये देखें, पीएसएल जो 25 था जब वार के बाद हुआ स्टार्ट, तो उस वक्त डीएसएलआर नहीं था। डीएसएलआर का काफ़ी नुकसान हुआ टीमों को, जिस चीज़ की वजह से डिसीजन काफ़ी गलत भी गए थे, काफ़ी अपोनेंट चले गए थे डिसीजन जो कि नहीं जाने चाहिए थे। अब आप ये रीज़न देख लें कि इसके पीछे रीजंस क्या है, पीएसएल 2026 क्यों करवाए जा रहे हैं इतनी जल्दी। अब आप ये सुन लें, जो वर्ल्ड कप है 2026 वो है फरवरी के मंथ के अंदर। वर्ल्ड कप 2026 फरवरी के अंदर खेला जाने वाला है, यानी कि आप वर्ल्ड कप के दौरान तो पीएसएल करवा नहीं सकते। वर्ल्ड कप 1.5 महीने में तकरीबन ख़त्म होगा, मार्च मई तक आपका पीएसएल चला जाएगा और उसके बाद प्लेयर काफ़ी रजामंद होंगे। दूसरी लीगों का टाइम है, ये ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त पीएसएल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया के अंदर काफ़ी लीग स्टडी होती है। पहली तो सबसे बड़ी मेन रीज़न ये आपको ने देख ली। दूसरी आप सुन लें, हमारी जो वर्ल्ड कप था 2024 उसके अंदर परफॉर्मेंस देख ली थी हमारी टीम के पास, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट होता है टी20 का और कम चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह कि हर टीम के पास 4 मैचेस भी हारेगी फिर भी सेमीफाइनल के लिए चांस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टी20 के अंदर अगर आप 2 से 1 मैच ही भी हारते हो फिर भी आपके निकलने का चांस बन जाता है। जिस तरह आपके सामने बड़ी एग्जाम्पल है पाकिस्तान टीम की 2024 के अंदर, हम यूएसए से हारे, हमारा निकलने का चांस बन गया था। फिर हम इंडिया से हार गए थे, फिर हमारी कंफर्मेशन हो चुकी थी कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इस वजह से मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की वो बेहतर बनाना चाहते हो और हमारे यंगस्टर फॉर्म के अंदर वो वर्ल्ड कप के अंदर एक कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव फॉर्म के अंदर जारी रहे कि उनका कोई ब्रेक दरबार में नजर आए, तो इस वजह से मोहसिन नकवी साहब ने पीएसएल दिसंबर के मध्य के अंदर करवा रहे हैं और इसे मैनेज करना एक बहुत बड़ा सल्यूट पेश करते हैं मोहसिन नकवी साहब को। इतने कम टाइम के अंदर मैनेज करना दूसरा पीएसएल और हमारे यंगस्टरों के ऊपर फोकस करना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो, क्योंकि इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं टी20 के अंदर 8वें नंबर के ऊपर। आप सबको पता है बड़ी बुरी रखी गई, लेकिन हम बांग्लादेश के साथ सीरीज जीत के आया। इस वजह से मोहसिन नकवी साहब कुछ ओवर द बॉक्स प्लान करने जा रहे हैं। पहले तो दिसंबर के अंदर आपको पीएसएल होता हुआ नजर आएगा, जिससे ये एडवांटेज होगा कि काफ़ी टॉप स्कोरर बैट्समैन और भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन जो फॉर्म के अंदर होंगे वो हमें पता लग जाएगा कौन ज़्यादा अच्छी फॉर्म के अंदर है। और क्योंकि अब हमने पीएसएल 2025 के अंदर फॉर्म का क्या फ़ायदा उठाया, फॉर्म का आप सब लोगों ने ये फ़ायदा देख लिया कि हमने जब बांग्लादेश की सीरीज़ करवाई तो हमने बिल्कुल ही वन साइडेड मैच करके रख दिया था, बांग्लादेश को हरा दिया था, कहीं करीब भी नहीं आने दिया था, ना बैटिंग के अंदर, ना बॉलिंग के अंदर, ना फील्डिंग के अंदर। और हमें पता लगा कि कौन से अच्छे ज़्यादा हमारे पास बैट्समैन है, कौन से अच्छे फॉर्म के अंदर है, जिन चीज़ों का हमें पता लग चुका था। तीसरी मेन रीज़न ये है कि अगर पीएसएल वर्ल्ड कप के बाद करवाई जाए तो बहुत लंबा डिले चला जाएगा, मई तक, जून तक बहुत आगे चला जाएगा, जिससे काफ़ी ख़तरा होगा पीएसएल का भी कि शायद पीएसएल को कहाँ तक लेके जाया जाए, एंड तक ना चले जाए। तो इस वजह से मोहसिन नकवी साहब ने एक बेहतर फैसला किया, एक बहुत बड़ा फैसला किया कि पीएसएल को दिसंबर के मध्य के अंदर करवाया जाए। और ये लोग भी पूछ रहे कि कंफर्मेशन है कि पीएसएल 2026 का 2025 के अंदर होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल कन्फर्म अपडेट है। इसकी तमाम विंडो मिल चुकी है, क्योंकि विंडो ये है कि आपको पहले फिक्सचर बनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि फिक्सचर आप 1 से 2 मंथ पहले बनाएंगे, फिक्सचर आपको पूरे बनाने पड़ते हैं, पहले से आइडिया रखना पड़ता है।
फिर उसके ऊपर काफ़ी लोग रजामंद होते हैं कि इस डेट को करवा लिया जाए। इन चीज़ों को आप इतने कम टाइम के अंदर मैनेज कर लेंगे, अगर ये हमारे पास टाइम है तो इसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फिक्सचर होता है जिसे मैनेज करना पड़ता है, एक पूरे प्लान के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप आए, आपने कह दिया कि PSL होगा दिसंबर के अंदर तो हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है और इन टीमों को संभालना भी कोई आसान काम नहीं है कि आपके सामने 6 टीमें हो, आपने संभालना है। एक टीम का ट्रैवल, एक मैच आपको लाहौर में मिले और एक मैच मुल्तान में मिले, फिर कराची में मिले, तो ये चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है टीमों के लिए मैनेज करना। और ये मोहसिन नकवी साहब को जितनी तारीफ़ करें कम है, जिस तरह वो स्टेडियम को रेनोवेट करें और बाकी काम बड़ी तेज़ी से करें तो बड़ी शानदार बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।